नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्ज़ाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल की सीरीज। और इसी के क्रम में अब हम महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और समितियों की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम योजना में जो जो चर्चा करेंगे वो निम्न प्रकार है। आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है। यह उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। इस योजना को 5 वर्षों 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए 50,000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। 15 दिसंबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021 से 26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की। योजना हेतु इस अवधि तक के लिए 93,068 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि सिंचाई से संबंधित है ये। और इसके पर ड्रॉप मोर क्रॉप कॉन्सेप्ट का कार्यान्वयन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर कर रहा है। 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ इसे लॉन्च किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई थी और इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इसका शुभारंभ किया गया था। और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में राज्यों का सहयोग करना है। और ये मृदा स्वास्थ्य में सुधार के क्षेत्र से संबंधित है। इस योजना की थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार किए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत 21 मार्च 2018 को की गई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत 4 सितंबर 2014 में की गई थी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक योजना है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के निवेशों को आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना है। इस योजना के लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों में पहचान की गई है और यह विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है यह योजना। और वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना एवं इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना भी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है दोस्तों, गंगा योजना ग्राम योजना की शुरुआत सितंबर 2014 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2014 में की गई थी और 16 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, सुगम व्यवसाय का संवर्धन करना और श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी सहायता का विस्तार करना है। यह श्रम एवं रोजगार से संबंधित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना तथा पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्मार्ट सिटी योजना। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी और इसका उद्घाटन 25 जून 2016 को किया गया। और इसका उद्घाटन दोस्तों पुणे में 25 जून 2016 को पुणे में कार्यान्वयन रूप में आया ये। और यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक योजना है। और शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का सृजन करना है। और यह निर्माण
और नवीकरणीय क्षेत्र के संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन, इसकी का शॉर्टकट में नाम है अमृत, और इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी और यह दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है। इस मिशन का उद्देश्य 500 शहरों कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करना है, जो मिशन शहरों कस्बों के रूप में सुधार करना है और जो मिशन शहरों और कस्बों के रूप में जाने जाएंगे। शहरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है यह योजना। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैंड अप इंडिया, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को की गई थी और इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को किया गया था और नोएडा में उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया था और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है। उत्कृष्ट भारत यानी कि स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लेनदार और एक महिला लेनदार को नई ग्रीन फील्ड परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच में बैंक ऋण प्रदान करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और या महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है यह योजना। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना का विस्तार वर्ष 2025 तक किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी और यह विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य 4 वर्षों 2016 से 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था। युवाओं को प्रशिक्षण से संबंधित है यह योजना। योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और यह 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत की इस योजना की शुरुआत की गई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना इसका उद्देश्य है। यह योजना प्रारंभ में देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू की गई थी, जिसके तहत 1 वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था और यह बच्चियों की देखभाल क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी और यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक योजना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन यानी कि एलपीजी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इस योजना का नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन और यह एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। योजना के अंतर्गत 3 वर्षों 2016 से 19 में गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी पर 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसकी शुरुआत जून 2011 को की गई थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है। गरीबों के सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता समाप्त करना तथा आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। यह ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने से संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नवंबर 2015 में आजीविका NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को दिया गया एक नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को की गई थी और इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी और यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक योजना है। नवोन्मेषण को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना इसका उद्देश्य है और यह व्यापार से संबंधित है। अर्हता कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में हो। संस्था के पंजीकरण निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र हेतु 10 वर्ष तक। ध्यातव्य है कि यह पहले 5 वर्ष थी। किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक न हो। नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना की गई। इस फंड का प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ई-नैम यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और यह किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत बाजारों में खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की संचार विषमता को दूर करके और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय के मूल्य खोज की प्रवृत्ति का संवर्धन करके कृषि विपणन में एक रूपता सुनिश्चित करना है। यह कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। और नेक्स्ट है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2013 को की गई थी। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है। शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार तथा कौशल आधारित रोजगार के अवसरों का संवर्धन करके शहरी निर्धनता एवं निर्धनता की उपेक्षिता को दूर करना इसका उद्देश्य है। यह शहरी निर्धनता को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। या 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया। वित्तीयन की साझेदारी केंद्र तथा राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में यह अनुपात 90:10 में होगा और पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेशों में इसका अनुपात 100% केंद्र सरकार का होगा। तो दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक थी और आज के डिस्कशन को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पे और इसी टाइम पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और इसी तरीके के वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय।